everyone, welcome back. Thank you so much for joining me. My name is Anjali and today in this video I am going to talk about conjunction. जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंजंक्शन क्या होते हैं। आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ग्रामर सीखना चाहते हैं और जो ग्रामर सिखाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है, तो आपने मिस इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे जंक्शन आ रहा है और जंक्शन किसे कहा जाता है? जहाँ पे दो या दो से ज्यादा रेलवे लाइंस आपस में मिलती हैं, तो उसे कहा जाता है जंक्शन। एंड CON कनेक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है? कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो नाम से आपको पता चल गया होगा कि ऐसे वर्ड्स जो कनेक्ट करते हैं आपस में उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। तो समझते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो कंजंक्शन किसे कहा जाता है? कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है? दैट कंबाइंस, जो क्या करता है? कंबाइन करता है। कंबाइन मतलब क्या होता है? ज्वाइन करता है, मिलाता है आपस में। ठीक है, कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो किसको कंबाइन करता है? वर्ड्स को, यानी कि शब्दों को, फ्रेजेस को और क्लॉसेस को करता है। किसको करता है? वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉसेस को जोड़ता है आपस में। अब जैसा कि आपको पता होगा वर्ड्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स क्या होते हैं? कोई शब्द, जैसे मीरा, प्रिया। यहाँ पर क्या है? एंड क्या है? यहाँ पर कंजंक्शन है। कंजंक्शन ने क्या किया है? मीरा एंड प्रिया को आपस में जोड़ा है, मीरा एंड प्रिया। ठीक है, तो क्या यहाँ पे दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कुछ वर्ड्स का ग्रुप। ठीक है, दो या तीन वर्ड्स का ग्रुप जब बनता है तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे इन द रूम और ऑन द रूफ। फ्रेज का अपने आप में कोई लॉजिक नहीं होता है, अपने आप में कोई मीनिंग इसका नहीं निकलता है। अब अगर हम देखें कि इन द रूम मतलब रूम में, अब रूम में क्या, कोई मतलब इसका नहीं निकल रहा है। ऑन द रूफ मतलब छत पर, छत पर क्या, कोई भी मतलब इसका नहीं निकल रहा है। तो इनको कहते हैं हम फ्रेज। दो या तीन वर्ड्स का जब एक ग्रुप बनता है तो उसको हम फ्रेज कहते हैं। इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई वर्ब भी नहीं है, तो इनका आपस में कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये जस्ट सिर्फ ग्रुप होते हैं कुछ वर्ड्स को मिला के। अब बारी आती है क्लॉज। क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस होते हैं फ्रेंड्स एक ऐसा सेंटेंस होता है जहां पर सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है और वर्ब का मतलब जो काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आई क्लीन माई रूम। यहाँ पर एक पूरा इसका मतलब निकल रहा है, ये क्लॉज है। आई क्लीन माई रूम मतलब मैं अपना रूम साफ करती हूँ या मैं अपने रूम की सफाई करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब की एक यूनिट होती है। अब बात करते हैं कि क्लॉसेस कितने तरह के होते हैं। तो क्लॉसेस होते हैं दो तरह के, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। दो तरह के क्लॉसेस होते हैं। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जिस क्लॉज का अपने आप में पूरा मतलब निकलता है उसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉसेस वो होते हैं जिनका अपने आप में कोई मतलब नहीं निकलता है। अब होने का तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो मतलब निकल रहा है, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब होने के बावजूद उसका कोई आपस में अपने में एक मतलब नहीं निकलता है, तो उसे हम डिपेंडेंट कहते हैं। डिपेंडेंट मतलब उस सेंटेंस को, उस क्लॉज को एक दूसरे क्लॉज की जरूरत होती है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्या होता है? जिसका पूरा मतलब निकलता है, और डिपेंडेंट क्लॉज मतलब जिसका अपने आप में पूरा मतलब नहीं निकलता है। आगे जाके एग्जांपल्स में हम समझेंगे कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। अब कंजंक्शंस थ्री टाइप्स के होते हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। थ्री टाइप्स के कंजंक्शंस होते हैं। अभी हम वन बाय वन इनको देखेंगे और समझेंगे। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो क्या करते हैं? ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वल वैल्यू।
देखिए फ्रेंड्स, अब ये क्या करते हैं, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जैसे मैंने आपको बताया था उनको जोड़ते हैं, लेकिन किनको, इक्वल वैल्यू। इक्वल वैल्यू मतलब वर्ड्स को वर्ड्स के साथ ही जोड़ेंगे, फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ जोड़ेंगे और क्लॉजेस को क्लॉजेस के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये कितने तरह के होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं 7 तरह के, जिसमें क्या आता है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये 7 तरह के होते हैं और ये होते हैं सिंगल वर्ड्स के। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये 7 तरह के होते हैं। अब इनको याद रखने की मैं एक ट्रिक आपको देती हूँ, जिससे आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे। फॉर का एफ ले लीजिए, एंड का ए, एन, बी, ओ, इन्हें हम याद रख सकते हैं ऐसे, एफ, ए, एन, बी, ओ, वाई, एस, फैन बॉयज। फैन बॉयज के जरिए आप इनको याद रख सकते हैं। एफ फॉर फोर, ए, एंड, एन, नॉर, बी, बट, ओ, और, वाई, येट, एस, सो। ठीक है, तो अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो आपको ये अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली से इन्हें इसके साथ मैच कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले कंजंक्शन है। इनका बहुत यूज होता है लिखने में भी और बोलने में भी, तो आप ध्यान से देखिए वन बाय वन कैसे। यानी कि क्या है, हमारे 7 तरह के हमारे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वन बाय वन करके हम समझते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले कंजंक्शन है। इनका बहुत यूज होता है लिखने में भी और बोलने में भी, तो आप ध्यान से देखिए वन बाय वन कैसे इनका यूज किया जाता है। ठीक है, आई टोल्ड हिम टू लीव फॉर आई वॉज बिजी, मैंने उसे जाने के लिए कहा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये फॉर का यूज हुआ है, ये हुआ है किसके सेंस में, बिकॉज के सेंस में। बिकॉज मतलब क्योंकि के सेंस में यहाँ पे इसका यूज हुआ है। आई टोल्ड हिम टू लीव, मैंने उसे जाने के लिए कहा क्योंकि आई वॉज बिजी, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं, फॉर आई वॉज बिजी। एक बात और फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस यानी कि जितने भी ये 7 टाइप्स के कंजंक्शंस हैं, इनका यूज बीच में किया जाता है। यानी कि 2 अगर वर्ड्स हैं तो उनके बीच में किया जाएगा, और 2 सेंटेंसेस हैं, ये दोनों क्लॉजेस हैं तो उनके बीच में इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि हमने कॉमा कहाँ पर लगाना है। अगर यहाँ पर इन कंजंक्शन ने वर्ड्स को जोड़ा है आपस में या फिर फ्रेजेस को जोड़ा है, उस केस में हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इन्होंने जोड़ा है तब हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज दिया हुआ है। मतलब आई टोल्ड हिम टू लीव, मैंने उसे जाने के लिए कहा। तो इस सेंटेंस का, इस क्लॉज का अपने आप में एक पूरा मतलब बनता है। ठीक है, आई टोल्ड हिम टू लीव, मैंने उसे जाने के लिए कहा। अब अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या था, आई वॉज बिजी, मैं बिजी थी। तो इस क्लॉज का भी पूरा मतलब आपस में निकल रहा है। इसलिए जब 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम कंजंक्शन से पहले कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख के समझते हैं आगे। एंड ही लाइक्स बर्गर्स, ही लाइक्स बर्गर्स एंड नूडल्स। क्या पसंद है, बर्गर्स एंड नूडल्स पसंद है। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किसने जोड़ा है, एंड ने जोड़ा है। ठीक है, और एंड ने क्या जोड़ा है, बर्गर्स को और नूडल्स को, यानी कि वर्ड्स को जोड़ा है। किसको जोड़ा है, आपस में वर्ड्स को कनेक्ट किया है। तो वर्ड्स जहां पर होंगे, जहां पे वर्ड्स को कनेक्ट किया होगा वहां पर हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, कंजंक्शन फॉर, और यहाँ पे क्या था, एंड। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं नॉर। मीरा डज नॉट नो अबाउट रमेश, मीरा रमेश के बारे में नहीं जानती है। अगेन ये कंप्लीट एक क्लॉज बन रहा है, कंप्लीट एक सेंटेंस बन रहा है, इसका पूरा मतलब निकल रहा है। मीरा डज नॉट नो अबाउट रमेश, मतलब मीरा रमेश के बारे में नहीं जानती है। नॉर डज शी नो अबाउट अंकिता, वो अंकिता के बारे में भी नहीं जानती है। ठीक है, तो वो अंकिता के बारे में नहीं जानती है, और यहाँ पर लिखा है वो रमेश के बारे में नहीं जानती है। तो दोनों ही क्लॉजेस कैसे, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दोनों का ही अपने आप में एक पूरा मतलब निकल रहा है, एक पूरा मीनिंग बन रहा है। ठीक है, इन्हें किसी और के साथ की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो नॉर वर्ड जोड़ा है हमने, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। इन्होंने 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा है, इसलिए यहाँ पे हमने कॉमा लगाया हुआ है। ठीक है ना, सिर्फ वर्ड्स और फ्रेजेस जहां पर जोड़े होंगे
जहां पे वर्ड्स और फ्रेजेस को कनेक्ट किया आपस में वहां पर हम कॉमा नहीं लगाएंगे। अदरवाइज जहां पर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड किया हुआ है वहां पर हम कॉमा लगाएंगे। तो ये आपने याद रखना है। तो मीरा डज नॉट नो अबाउट रमेश, नॉर डज शी नो अबाउट अंकिता। वो रमेश के बारे में भी नहीं जानती और अंकिता के बारे में भी नहीं जानती। नेक्स्ट है बट। देखिए फ्रेंड्स, इन सब का यूज बहुत ज्यादा होता है, आप ध्यान से इनको समझिए। नेक्स्ट है बट। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गई, बट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई वॉलेट, लेकिन मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कंजंक्शन, बट। यहाँ पर बट का यूज किया हुआ है। आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गई थी। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई वॉलेट, मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज हुए हैं, तो यहाँ पर हमने कॉमा का यूज किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है और मतलब या। शी विल बाय शूज, वो शूज खरीदेगी या स्लीपर्स। तो यहाँ पर क्या कंजंक्शन है, और का मतलब या। यहाँ पर क्या है, ऑल्टरनेटिव बता रहा है कि या तो वो शूज खरीदेगी या फिर वो स्लीपर्स खरीदेगी। यहाँ पर भी क्या है, अगेन वर्ड्स को जोड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कॉमा हमने नहीं लगाया है। नेक्स्ट है येट का मतलब होता है अभी तक। आई लेफ्ट अर्ली, मैं जल्दी निकल गया था। येट आई वॉज लेट, फिर भी मैं लेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर येट का यूज जो हुआ है वो फिर भी के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, मतलब फिर भी आई वॉज लेट, मैं फिर भी लेट हो गया था। नेक्स्ट है सो। ही वॉज अ परफेक्ट मैच फॉर मी, वो मेरे लिए परफेक्ट मैच था। सो आई अग्रीड, इसलिए मैं अग्री हो गई या मैंने अग्री कर दिया। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आपको। जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, वर्ड्स को वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं, फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ और क्लॉज को क्लॉजेस के साथ जोड़ेंगे। फैन बॉयज के जरिए आप याद रख सकते हैं, ये एक टिप है जिसको आप इजिली याद रख सकते हैं। तो फैन बॉयज के जरिए आप इन सभी को याद रख सकते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, तो जिसको फर्स्ट लेटर है उसी से मिलके बना है फैन बॉयज। ओके, दूसरी बात, वर्ड्स और फ्रेजेस जहां पर ऐड किए होंगे, जहां पर वर्ड्स को और फ्रेजेस को यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में कनेक्ट किया है इन कंजंक्शंस ने, वहां पर आप कॉमा नहीं लगाएंगे। अदरवाइज जहां पर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड किया हुआ है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा है आपस में, वहां पर आप कॉमा लगाएंगे। और एक और बात, इनका यूज कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का यूज होता है सेंटर में, मतलब सेंटेंस के बीच में यूज होगा इसका। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं। सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का मैंने यहाँ पे पूरी परिभाषा, पूरी डेफिनेशन नहीं दी हुई है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को और एक डिपेंडेंट क्लॉज को ये मिलाने का काम करता है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को और एक डिपेंडेंट क्लॉज को ये आपस में मिलाने का काम करता है। तो इसका यूज कहां पर करना है, या तो हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर सकते हैं या फिर मिडिल में यानी कि सेंटेंस के बीच में यूज कर सकते हैं। कॉमा का यूज कहां पे होना है, कहां पे नहीं होना। अगर हमने इस कंजंक्शन का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया हुआ है फिर हम कॉमा लगाएंगे। अदरवाइज अगर हमने इस कंजंक्शन का यूज सेंटेंस के बीच में यूज किया हुआ है उस केस में हम यहाँ पर कॉमा नहीं लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में यूज किया है तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, और जहां पे मैंने बीच में लगाया हुआ है वहां पे कॉमा का यूज नहीं किया है। तो ये आपने समझना है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस की लिस्ट बहुत सारी है, बहुत ज्यादा इसमें आते हैं कंजंक्शंस, तो सारा मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। यहाँ पर मैं 4 to 5 कंजंक्शंस के बारे में बता रही हूँ जो कि मेन है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, बिकॉज। बिकॉज मतलब आपको पता ही बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, रिटन में भी और स्पोकन में भी। तो देखते हैं इसका कैसे यूज किया जाता है। आई डिड नॉट अटेंड द सेमिनार, मैंने सेमिनार अटेंड नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज नॉट वेल, क्योंकि मैं ठीक नहीं था इसलिए मैं सेमिनार अटेंड नहीं कर पाया। बिकॉज यहाँ पर इसने क्या किया है, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ा है। अब देखिए, अगर मैं ये बोलूं आपको बिकॉज आई वॉज नॉट वेल,
और मैं ये बोल के चुप हो जाऊं तो आप बोलेंगे क्या, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, क्योंकि मैं बीमार थी या क्योंकि मैं ठीक नहीं थी, तो क्या, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होगी ही होगी, ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में दो डिपेंडेंट क्लॉजेस आए हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना जरूरी है, या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं लेकिन दो डिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और आई डिड नॉट अटेंड द सेमिनार, मैंने सेमिनार अटेंड नहीं किया, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मतलब इस सेंटेंस का आपस में अपने में पूरा एक मतलब बनता है। नेक्स्ट इज अंटिल। अंटिल और अनलेस पर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। वेट फॉर मी, आप देखिए वेट फॉर मी मतलब मेरे लिए वेट करना, या मेरे लिए वेट करो, तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका पूरा मतलब आपस में बनता है कि मेरे लिए वेट करना। अंटिल आई कम, जब तक मैं आ नहीं जाता, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस पार्ट को देखें, अंटिल आई कम, मैं जब तक आ नहीं जाता और मैं ये बोल के चुप हो जाऊं तो इसका क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, कोई भी सेंस नहीं निकलेगा। अंटिल आई कम, जब तक मैं आ नहीं जाता तब तक क्या, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक और क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है, ठीक है। अब हम इसे पूरा रीड करते हैं। वेट फॉर मी अंटिल आई कम, जब तक मैं आ नहीं जाता तब तक मेरा वेट करना। अब जाके ये कंप्लीट सेंटेंस बना है, ठीक है। सो यहाँ पर किसने कनेक्ट किया इसको, अंटिल ने। नेक्स्ट इज इफ। इफ मतलब होता है अगर। टेल मी इफ यू वॉन्ट टू से समथिंग, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो क्या, टेल मी, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, टेल मी की, इस क्लॉज की जरूरत हमें पड़ रही है। जब तक हम इसका यूज नहीं करेंगे तब तक इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसका कोई मतलब अपने में नहीं बनता है। नेक्स्ट इज as soon as। as soon as का मतलब होता है जैसे ही, ठीक है। as soon as you reach home, जैसे ही तुम घर पहुंचो, कॉल मी, मुझे कॉल करना, ठीक है। तो as soon as भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला कंजंक्शन है। अब देखिए as soon as का मैंने यूज पहले किया है, यानी कि इस कंजंक्शन का यूज मैंने सेंटेंस के स्टार्टिंग में किया है, इसलिए ये सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे कॉमा का यूज करेंगे, ठीक है। तो as soon as you reach home call me, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, call me as soon as you reach home, उस केस में आपने कॉमा नहीं लगाना है। नेक्स्ट इज दैट। आई लाइक द गिफ्ट दैट यू गिव मी ऑन माई बर्थडे, यहाँ पे क्या कंजंक्शन दैट का यूज हुआ है। आई लाइक द गिफ्ट, मुझे गिफ्ट पसंद आया, कौन सा पसंद आया, दैट यू गिव मी ऑन माई बर्थडे, जो गिफ्ट तुमने मुझे बर्थडे पे दिया मुझे वो गिफ्ट पसंद आया, ठीक है। नेक्स्ट इज दो। दो का यूज होता है हालांकि, दो, ऑल्दो और इवन दो पे ऑलरेडी आई थिंक मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहां पे भी इसको देख सकते हैं। दो आई एम टायर्ड, हालांकि मैं थका हुआ हूं, आई विल कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। तो दो का यूज पहले हुआ है इसलिए यहाँ पे हमने कॉमा का यूज किया है। दो आई एम टायर्ड आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब इस क्लॉज का अपने आप में पूरा मतलब बन रहा है कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, एक कंप्लीट लाइन बन रही है। दो आई एम टायर्ड, हालांकि मैं थका हुआ हूँ, ठीक है। हालांकि मैं थका हुआ हूँ, आई विल कम विद यू, हालांकि मैं थका हुआ हूँ मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अगर यहाँ पे कंजंक्शन का यूज पहले हुआ है तो बीच में हमने कॉमा को यूज कर लिया है, ठीक है। एक बार रिवाइज में करवा देती हूँ आपको। सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं, जो कंजंक्शंस एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं उसे हम सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसका यूज या तो आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर सकते हैं या तो मिडल में कर सकते हैं, और इसमें कॉमा तब आता है बेसिकली जब हम कंजंक्शन का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं, फिर हम कॉमा लगाएंगे, और अगर हम कंजंक्शन का यूज बीच में कर रहे हैं उस केस में हम कॉमा का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपने तो आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या कहते हैं, ऑलवेज कम्स इन पेयर, ये हमेशा पेयर में आती है, यानी कि हमेशा ही जोड़ों में आते हैं।
जैसे ईदर के साथ और आएगा, नीदर के साथ नॉर आएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड बोथ, एंड। ठीक है, इनके अलावा और भी काफी सारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इन्हीं के बारे में बता रही हूँ। अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने दो बातों का ध्यान रखना है, ये हमेशा ही पेयर में आते हैं, मतलब कि जोड़ों में आते हैं, और कोमा नॉर्मली कोमा हम इनमें नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ईदर और का मतलब होता है या ये या वो, या तो ये या तो वो। ईदर और नीदर नॉर, इन पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहां से जाके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो आई विल ईदर गो टू द मार्केट और स्टे एट होम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ईदर और। आई विल ईदर गो टू द मार्केट, या तो मैं मार्केट जाऊंगी या मैं घर पे रहूंगी। नेक्स्ट इज नीदर नॉर, यहाँ पर था या तो ये या तो ये, या तो ये होगा या तो ये होगा। और इसमें क्या है, नीदर नॉर, ना तो ये होगा और ना ही वो होगा। जैसे नीदर मीरा नॉर राहुल डिड दिस, ना तो ये मीरा ने किया और ना ही ये राहुल ने किया। ठीक है, नीदर मीरा नॉर राहुल डिड, तो देखिए आप हमेशा ही पेयर में ही आते हैं, ईदर के साथ और का यूज होगा ही होगा, नीदर के साथ भी नॉर का यूज होगा ही होगा, तो हमेशा ही पेयर में आते हैं, साथ में आते हैं। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ये भी, इसका ये मतलब है। ठीक है, सिर्फ ये ही नहीं ये भी, बट ऑल्सो। विजय नॉट ओनली वॉन्ट्स मनी बट ऑल्सो वॉन्ट्स फेम, विजय को सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए, नॉट ओनली वॉन्ट्स मनी, सिर्फ पैसे ही नहीं चाहता वो, और भी क्या चाहता है, फेम भी चाहता है, मतलब फेमस होना भी चाहता है, प्रसिद्ध होना भी चाहता है। यहाँ पर भी आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। समझिए फ्रेंड्स, नॉट ओनली वॉन्ट्स मनी, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली वॉन्ट्स मनी, नॉट ओनली वॉन्ट्स मनी बट ऑल्सो वॉन्ट्स फेम। देखिए दो वर्ड यहाँ पे आए हैं, वॉन्ट्स मनी, वॉन्ट्स फेम। अब अगर मैं इस सेंटेंस में यहाँ पर फेम वॉन्ट्स को हटा दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ से वॉन्ट्स को डिलीट कर दूं तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, विजय नॉट ओनली वॉन्ट्स मनी बट ऑल्सो फेम। ठीक है, मतलब इसका आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन ऐसे सेंटेंस ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पे वॉन्ट्स मनी लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आपको वॉन्ट्स लिखना पड़ेगा, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। विजय नॉट ओनली वॉन्ट्स मनी बट ऑल्सो वॉन्ट्स फेम। ठीक है, आप सिर्फ फेम नहीं लिख सकते यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। विजय नॉट ओनली वॉन्ट्स मनी, दोबारा से मैं बोल रही हूँ, नॉट ओनली वॉन्ट्स मनी बट ऑल्सो वॉन्ट्स फेम। इस तरीके से आपको उसका ध्यान रखना होगा। बोथ एंड, मतलब यहाँ पे दो के बारे में बात हो रही है, तो क्या है, बोथ अंजलि एंड राहुल आर रीडिंग बुक्स। बोथ मतलब दोनों रीड कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं, अंजलि एंड राहुल। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एंड है, ये बोथ के साथ यहाँ पे एंड का यूज होगा। ठीक है, तो ये भी पेयर में आया हुआ है, तो ये भी एक पेयर में आया हुआ है, एक साथ में आए हुए हैं, तो बोथ अंजलि एंड राहुल आर रीडिंग बुक्स, मतलब बोथ दोनों ही रीड कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं, अंजलि एंड राहुल। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कंजंक्शंस एक या दो नहीं है, कंजंक्शंस की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी एक कंजंक्शन पे या जितने भी कंजंक्शन पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप कमेंट्स में जाके मुझे बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।